इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारी। हिजबुल्लाह ने सभी कमांडर्स को अलर्ट किया, सीमा के पास लंबी दूरी की मिसाइल तैनात कर दी हैं। हिजबुल्लाह इजराइल पर कभी भी बड़ा हमला कर सकता है, यानी कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी पूरी तैयारी है एक बड़ी जंग की, बड़ी लड़ाई की। देखिए, इजराइल लेबनान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से रेडी मोड में नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह की जिद क्या लेबनान को खत्म कर देगी, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी 5 वजहें ये रही आपके सामने। इजराइल से जंग के लिए हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से अड़ा हुआ है। खात्मे तक की बात की जा रही है, इजराइल का नामो निशान मिटाने तक की बात की जा रही है। उत्तरी बॉर्डर पर लड़ाकों की घातक ब्रिगेड भेजी गई है उसकी तरफ से। लेबनान से आने वाले वक्त में युद्ध और भड़केगा, इसके पूरे आसार हैं। बॉर्डर पर लंबी दूरी की मिसाइलें भी तैनात कर दी गई। बिल्कुल, आगे की वजहों को ध्यान दें। चौथी वजह, इजराइल पर विनाशक हथियारों से हमले बढ़ाए। और पांचवी वजह की हम बात करें, पांचवी वजह ईरान से घातक हथियार पाने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो ये आप देखिए, हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारी है और हिजबुल्लाह को अच्छी तरह से पता है कि ईरान का पूरा बैकअप है, इसलिए इस युद्ध को वो आगे बढ़ाने की कोशिश में नजर आ रहा है। सिंह सर, अगर हम देखें तो ज्यादा प्रेशर आप कहां देख पा रहे हैं? क्या वो इजराइल की लीडरशिप पे है या फिर हिजबुल्लाह लेबनान की लीडरशिप पे है? ज्यादा इस टेंशन की सिचुएशन में, इस वॉर की सिचुएशन में ज्यादा प्रेशर में कौन नजर आ रहा है? देखिए रवि, इस समय दोनों साइड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को देखते हुए हिजबुल्लाह जैसे कर रहा है, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का थ्रेट कर रहा है। जितनी उसकी हिम्मत है इजराइल से कम है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, अगर हम इजराइल का देखें, इजराइल को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन है। इंटरनल कवर किया आपने पिछले स्पीकर के साथ। अभी देखें, 9 महीने की लड़ाई में उसकी एट्रिशन काफ़ी हुई है इजराइल की भी गाज़ा के अंदर। बेशक उसके उत्तरी कमांड 3 इन्फेंट्री डिवीजन लेबनान में हैं, परंतु इजराइल मैं समझता हूँ सिर्फ स्टैंड ऑफ एयर स्ट्राइक्स में ज़्यादा डिपेंड करेगा, ना कि ग्राउंड अटैक्स के ऊपर। क्यों कि जब वो करेगा ये ग्राउंड अटैक्स तो एक वॉर ऑफ एट्रिशन हो जाएगी, और वॉर ऑफ एट्रिशन जब हम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को रखते हैं सामने तो इजराइल के डिसएडवांटेज में रहेगा। इसलिए इजराइल कोशिश करेगा कि स्ट्रैटेजिकली जैसे अमेरिका डिप्लोमेसी कर रहा है, वैसे ही हिजबुल्लाह, जैसे ईरान ने और इजराइल ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फेंकी थी, उन्होंने वैसे ही टारगेटिंग की कि ज़्यादा लड़ाई ना बढ़े। मेरी समझ के मुताबिक वैसे ही रहेगा। वॉर जो आउटब्रेक ऑफ वॉर है कंट्रोल में रहेगी, नहीं तो ये रीजनल वॉर टूट जाएगी। और आउटर पेरीमीटर जो है इजराइल के देश, तुर्की, इराक, ईरान, वो एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकते हैं, और इसका फिर मिडिल ईस्ट में रीजनल वॉर का खतरा रहेगा। जैसे ये खतरा निश्चित तौर पर 8 साल की लड़ाई 1980-88 में चली थी, वैसा खतरा पैदा होता है। बिल्कुल, दायरा बढ़ता हुआ हम इस जंग का देख रहे हैं। एम्बेसडर त्रिपाठी, किस तरह से आप तुर्की के रोल को आंकेंगे, एक नॉन नेटो अलाई नेटो का इजराइल जिसके साथ पूरी तरह से अमेरिका खड़ा हुआ है, एक नेटो अलाई तुर्की उसके खिलाफ नजर आ रहा है। दोनों में जंग के आसार अब तो सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। ये स्थिति आगे क्या करती हुई हमें दिखाएगी? क्या नेटो में दरार के तौर पर इसे देखना चाहिए, या फिर तुर्की इजराइल के खिलाफ रुख अख्तियार करके खुद ही अलग थलग हो जाए? देखिए समीर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा है कि नेटो अब उतना शक्तिशाली नहीं रहा और नेटो में दरार स्पष्ट दिखाई देने लगी। रूस यूक्रेन युद्ध में भी नेटो में दिखाई देने लगा था कि अमेरिका की बात का वो 100% समर्थन जर्मनी नहीं कर रहा है, कभी कभी फ्रांस नहीं कर रहा है, और अब यहाँ भी यही दिखाई देने लगा। आप एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि नेटो का मेंबर भले ही है तुर्की, लेकिन तुर्की ने जब रूस से S-400 लिया था तो अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगा दी थी। तो एक तरह से वो अंडर सैंक्शन है। लेकिन तुर्की ये रिस्क इसलिए ले रहा है कि एक तो जैसा आपने कहा कि ऑटोमन एम्पायर की धारणा को, जैसे शी जिनपिंग अपने मिडिल किंगडम को कहते हैं, ऐसे ये ऑटोमन एम्पायर की धारणा को फिर से पुनर्जीवित करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि एर्डोगन इसका फ़ायदा ये उठाना चाहते हैं कि शिया ईरान कहीं मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप न ले ले।
अच्छा। और इसलिए ये पहले से ही कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि नगोर्नो कराबाख में इन्होंने एंट्री की, पाकिस्तान के मामले में इन्होंने कश्मीर बिल्कुल। मामले में पाकिस्तान की एंट्री की, बार बार भारत के भी खिलाफ बयान दिया। और अब ये इसलिए बयान दे रहे हैं कि ये जानते हैं कि सऊदी अरेबिया का अब उतना कोई पॉलिटिकल मिलिट्री ठीक वो नहीं है। और इस तो तुर्की के इस बयान के पीछे वजह है कहीं और। देखिए एक और अहम खबर है, इजरायली सैनिकों पर फायरिंग हुई है। हमास ने जारी किया है आईडीएफ पर हमले का ताजा वीडियो, वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजरायली सैनिकों पर फायरिंग का ये वीडियो, हमास ने आईडीएफ पर हमले का वीडियो जारी किया है। ये देखिए तस्वीरें। और इजराइल लेबनान के बीच जंग की आशंका बढ़ी। बेरूत एयरपोर्ट से सैकड़ों उड़ानें रद्द। जी हां, उड़ानें रद्द होने के बाद बेरूत एयरपोर्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यानी इस युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है और इसको लेकर इस तरह के तमाम निर्देश जारी किए जा रहे हैं। फिलहाल देखिए एयरपोर्ट में सन्नाटा है, एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया।